नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। आज मैं आपके समक्ष प्रवासी मजदूरों के विषय में कुछ बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जिसको लेकर के पूरे देश में आज एक बहस छिड़ी हुई है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। आज पूरा देश अपितु पूरा विश्व कोरोना नामक संक्रामक बीमारी से, इस वैश्विक बीमारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। संकट के दौर पूरे विश्व में मंडरा है, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई नरेंद्र मोदी जी ने अपने मूल चूल मेहनत के बल पर, कुशल नेतृत्व के बल पर और अपने इस नेतृत्व के बल पर उन्होंने भारत में वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से बहुत हद तक भारत को बचाने का काम किया, जिसमें लाखों की संख्या में मरने की आशंका थी। WHO ने आशंका व्यक्त की थी, लेकिन आज यह संख्या काफी कम है। दुनिया के मुकाबलों में आप देखेंगे तो भारत में यह संख्या काफी कम है। पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री का नतमस्तक होकर सैल्यूट कर रही है और हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व पर। लेकिन देखने को जो मिल रहा है, इस लॉकडाउन की स्थिति में कुछ बातें जो हृदय को छू रही हैं, यह दर्द विदारक की स्थिति, यह क्रंदन की स्थिति, जो मजदूर हमारे झारखंड से, मैं विशेषकर झारखंड की बात करना चाहता हूं आपसे, लगभग 20-22 लाख मजदूर अपने जीविकोपार्जन के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए वो विभिन्न प्रदेशों में जाकर के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं। आज उनको संकट का दौर उनके साथ खड़ा है। लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, काम नहीं है, खाने को मुहताज हैं। वहां की सरकार से जो मदद मिलना चाहिए, आप दिल्ली की स्थिति देखिए वही पड़ी है, आप महाराष्ट्र की स्थिति देखिए वही है। आप उनके साथ यह संकट की घड़ी है। उनको न रहने के लिए ठीक ढंग से व्यवस्था है, न ही उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, क्योंकि तो दिन दिहाड़ी मजदूर थे, काम करने वाले मजदूर, कमाते थे तो खाते थे। 2-2 महीना लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनके लिए बहुत भयानक स्थिति है। साथ साथ यह भी डर है कि कहीं इस कोरोना नामक भयंकर बीमारी से हम चपेट में ना आ जाए और परिवार से बिना मिले हुए कहीं कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए। इसी भय, इसी आक्रांत की वजह से मजदूर निकल पड़े। सरकार, झारखंड की सरकार दर्शक बनी बैठी, जबकि हमारे झारखंड के मजदूर, कई स्टेट के भी मजदूर हैं उसमें, लेकिन विशेषकर झारखंड की बात तो झारखंड के मजदूर रोड पर यूं ही पैदल नंगे पांव निकल गए हैं, बाल बच्चों के साथ, पूरे परिवार को वहन करते हुए, जैसे तैसे। कोई गाड़ियों पर चल रहा है, कोई ट्रेनों में किसी तरह से अपना रात गुजार रहा है, दिन चल रहा है इस धूप में। यह दर्द विदारक की स्थिति, और झारखंड की सरकार सोई हुई है। झारखंड की सरकार को मजदूर विरोधी चेहरा स्पष्ट दिख रहा है, उनके चेहरे पर से नकाब उतर गया। जरा सा दिल में कहीं पर भी यह द्रवित, उनका दिल द्रवित नहीं हो रहा उन मजदूरों के प्रति। मजदूर रोड में कहीं एक्सीडेंट का शिकार हो जा रहे हैं, विश्राम करते वक्त में ट्रेन से कुछ ले जा रहे हैं, तो ट्रक पे चढ़े हुए मजदूर पलटी हो जा रहा है, इससे कई मजदूरों की मौत हो जा रही है, जिसमें लगभग, अभी हाल ही में जो घटना हुई उसमें लगभग 14 झारखंड के मजदूर। इतनी दर्द विदारक की स्थिति, इतनी क्रंदन की स्थिति, लेकिन झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन जी का हृदय द्रवित नहीं हो रहा। यह दुख का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे समय में सिर्फ आपकी राजनीति वर्ग विशेष को खुश करने के लिए राजनीति न कीजिए, सिर्फ ट्विटर की सरकार न बनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप साहब, एक ट्वीट पर तुरंत फौरन एक्शन होता है। आपके सारे एक्शन सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हो रहे हैं। आपको मजदूर से लेना देना नहीं है, आपको झारखंड के मजदूरों से लेना नहीं है, झारखंड के महिलाओं के सशक्तिकरण से लेना देना नहीं है। आपको लेना देना सिर्फ इसलिए पूरी की पूरी सरकार चल रही है कि हम एक वर्ग विशेष को खुश करें। मैं 1-2 उदाहरण में, मैं हजारीबाग जिले के डाड़ी प्रखंड अंतर्गत मैं रहता हूं, मांडू विधानसभा के अंतर्गत। मैं 1-2 घटना से इस बात की पुष्टि करूंगा कि एक घटना टेहराटाड़ा में होती है, और टेहराटाड़ा की घटना सो मोटो संज्ञान लेती है सरकार। सरकार के ट्वीट के आधार पर
मुख्यमंत्री के ट्वीट के आधार पर एफआईआर होता है, निर्देश लोग जेल चले जाते हैं। कुछ सोशल मीडिया पे हलचल होती है, कुछ लड़के पोस्ट करते हैं, चुम्मा में, हुजीर में, तुरंत उन पर एफआईआर कर दिया जाता है। मैं ना ही उस मारपीट की घटना की पुष्टि करता हूं, न अच्छी बात है, न ही सोशल मीडिया पे किसी तरह का भ्रामक प्रचार की भी मैं पुष्टि नहीं करता, मैं उनका समर्थन नहीं करता। लेकिन जब सरकार इतना संज्ञान ले रही है इन मामलों में, और वहीं मनुआ में आदिवासी परिवार का बच्चा, आदिवासी परिवार का उनका बैल मर जाता है, लेकिन उसको एफआईआर करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। प्रवासी मजदूरों के विषय में मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप कांग्रेस के जाल में न पड़े, आप कांग्रेस के चाल में न फंसे। आप एक युवा मुख्यमंत्री हैं, हम सबों को आपसे उम्मीद है, लेकिन आपकी यह असंवेदनशीलता, आपकी यह अदूरदर्शिता, आपका मजदूर विरोधी चेहरा आज लोगों के बीच आ रहा है। इससे आपको निकलना चाहिए, बचना चाहिए। इतने देर के बाद जब कई लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों की संख्या में लोग रोड पर मर गए, तब आज आप आह्वान कर रहे हैं कि लोगों को प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे और जो मजदूर दिख रहे हैं उनको जगह पर पहुंचाए। यह आपको पहले एक्शन उठाना चाहिए था। आप सोचिए कि आज से 5 दिन पहले रेलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता लगातार प्रयास करता है, उस स्थान के जिला परिषद, हमारे क्षेत्र के जिला परिषद के सदस्य भी जाकर के, जो खुद जीएमएम से हैं, उस घटना की पुष्टि करते हैं और प्रयास करते हैं बीडीओ से, एसडीओ से, डीसी से, लोकल प्रशासन से, लेकिन उनकी कोई सुधि नहीं लेता। और वो मजदूर पैदल जा रहे थे, फिर उनको खाना पीना खिला करके भेज दिया, कोई उपाय नहीं था, वो फिर पैदल चले गए, और सारे आदिवासी मजदूर। आखिर मजदूरों के प्रति इतनी असंवेदनशीलता कहां से आप लाए? क्यों नहीं मजदूरों के प्रति आपके हृदय द्रवित हो रहा है? क्यों नहीं मजदूरों के प्रति आप उद्वेलित हो रहे हैं? यह विचार कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं तो यह आप पर महंगा पड़ने वाला है यह सौदा। झारखंड की पूर्व सरकार ने जन कल्याणकारी एक योजना शुरू की, महिला सशक्तिकरण के नाम पर, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर। 1 रुपये में रजिस्ट्री, लेकिन साहब आपने उसे बंद कर दिया। क्या जन कल्याणकारी योजनाओं को किस दबाव के अंतर्गत आप बंद कर रहे हैं? क्या है जन कल्याणकारी योजना जो महिला सशक्तिकरण के लिए है, महिलाओं के हितों के लिए है? इसकी चिंता आपको नहीं है? आप यह नहीं चाहते कि महिला आत्मनिर्भर बने? आप नहीं चाहते कि झारखंड की महिलाओं का आत्मसम्मान, गौरव बढ़े? यह आपकी जिम्मेवारी है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने की हैसियत से, इस राज्य के नागरिक होने की हैसियत से, अपने मुख्यमंत्री से यह आग्रह करूंगा माननीय हेमंत सोरेन जी, कि जिस तरह से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश को इस वैश्विक संकट से निकालने के लिए, जो देश की गति मंद पड़ गई थी, रफ्तार रुक गई थी लॉकडाउन के कारण, उसको रिवाइव करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को एक गति पर, पटरी पर लाने के लिए, गति देने के लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की। और पूरे तन्मयता से, पूरी ताकत से, पूरे जद्दोजहद से उस योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो सारे उनकी घोषणाओं का इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ पूरी ताकत से लगे हुए, दिन रात एक करके, और किसी भी तरह से इस देश को शिखर पर ले जाना है, परम वैभव का शिखर पर ले जाना है, विश्व गुरु बनाना है। इस मंशा के साथ काम कर रहे हैं, 18 घंटा मेहनत कर रहे हैं। आपको भारत के केंद्र की सरकार के साथ, रेल मंत्री के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके 20 लाख 22 लाख मजदूरों को लाने में कम से कम 600-700 ट्रेन लगेंगे। अभी तक 50 ट्रेन लगाने पर आपने हाथ खड़ा कर दिया। सिर्फ 50 ट्रेन झारखंड में आए और मजदूर रोड पे पड़े हुए हैं। यह आपको चिंता करनी चाहिए, आपको इसके लिए आगे पूछना चाहिए और कांग्रेस की जाल से आपको बचना चाहिए। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम न करें, प्रवासी मजदूरों के प्रति अनदेखी करने का काम न करें, संवेदनहीनता न दिखलाएं, मन को द्रवित कीजिए, उनके प्रति सहयोग का हाथ बढ़ाइए। और यदि आपने फिर भी ऐसा नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर गली नुक्कड़ मोहल्ले पर इस बात का विरोध का बिगुल बजाएगा और पूरी ताकत से इस बात का विरोध करेगा। साथ ही साथ यह निवेदन भी करना चाहता हूं झारखंड के तमाम लोगों से, तमाम नौजवानों से, तमाम जनप्रतिनिधियों से, तमाम समाज सेवियों से, कि जहां भी जो मजदूर दिखते हैं
प्रयास करके, जैसे भी प्रयास करके उनको उनके गंतव्य स्थान तक प्रशासन के सहयोग से पहुंचाने का काम करें, उनके भोजन पानी की चिंता करें। हम सब मिलकर के इस वैश्विक महामारी से लड़ने का काम करेंगे। एक बार पुनः अपने मुख्यमंत्री से निवेदन करता हुआ कि सिर्फ और सिर्फ सरकार इसलिए आप न चलाएं कि सिर्फ वर्ग विशेष को खुश करके राजनीति करने के लिए आप सरकार न चलाएं। सरकार चलाएं, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ चलाएं। यह लगना चाहिए कि सरकार कानून की सरकार चल रही है। गलती कोई भी करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्रवासी मजदूरों के प्रति आपकी चिंता होनी चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना यह बिल्कुल झारखंड के हित में नहीं है। इसलिए आप इस दिशा में जरूर कदम उठाएंगे, ऐसा हमको भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सजग है, और इस सजगता के साथ यदि झारखंड की सरकार की यह संवेदनहीनता, यह निर्दयता, यह मजदूर विरोधी चेहरा जिस तरह से सामने आया है, यह नहीं रुका, तो हम अपने तरीके से विरोध का हर स्तर से बिगुल बजाने को तैयार है। नमस्कार।